संदीप कुमार संजय यादव 14 नंबर वार्ड के पार्षद। आज मैं अपने क्षेत्र में सभी विद्यालयों हटिया, गणेशपुर, भोलापुर, चुप्पेपुर और खड़गपुर सभी विद्यालयों पर बच्चों को जो है मिठाई वितरण किए। और इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों से को धन्यवाद करते हैं कि शांतिपूर्ण जो है 15 अगस्त मनाया जा रहा है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे पूर्वज सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, जो भी हमारे पूर्वज हैं जो कुर्बानी दिए हैं, उस कुर्बानी को व्यर्थ न करते हुए देश के हित के बारे में सोचें। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय हटिया, विकास क्षेत्र हरहुआ, वाराणसी। मैं आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में झंडारोहण के पश्चात राष्ट्रगान और झंडा गीत का कार्यक्रम हुआ और इसके बाद जो है अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का वो मनाया जा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के 19वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर अभिभावकों और हमारे बगल में बैठे हैं हमारे ही विद्यालय के अध्यापक श्री अनिल कुमार सिंह, जो इस समय ARP का भी कार्य देख रहे हैं। विकास खंड हरहुआ के ARP भी हैं। यहाँ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके लिए कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैडम लोगों का बड़ा सराहनीय प्रयास रहा है और आप लोगों के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया गया है। सर, जिस तरह से आज कार्यक्रम हो रहा है, आपके विद्यालयों के बच्चों का हमने देखा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। इन बच्चों को प्रेरित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो भी सीख दिया जा रहा है या जो तैयारी कराया जा रहा है उसमें पूरा मन लगा करके तैयारी करें और अच्छी से अच्छी प्रस्तुति दें। यहाँ शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिया जा रहा है, अच्छे नैतिक मूल्यों को भी सिखाया जा रहा है। मैं अनिल कुमार सिंह, ARP हरहुआ। इस तरह से सरकार विद्यालयों को मर्ज कर रही है, उस विद्यालय को मर्ज करने के बाद ये बच्चे कहाँ गए? सरकार विद्यालयों को मर्ज नहीं कर रही है। सच बात यह है कि विद्यालयों की पेयरिंग हो रही है। यदि कहीं छात्र संख्या 50 से कम है, उन विद्यालयों को नज़दीक के ही विद्यालय में, जो 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर विद्यालय हैं, उन्हीं विद्यालय में, उसी ग्राम सभा के विद्यालय में उसको पेयर किया जा रहा है। लेकिन सर, ऐसे तो विद्यालय जो जंजर हैं, टूटे फूटे हैं, वो तो सरकार बगल में किसी रूम को तैयार करके भी अपना दे सकती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो हमारा शिक्षक छात्र अनुपात है वह सही होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के सरकार काम कर रही है। शिक्षक छात्र अनुपात जब सही होगा तभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। यानी सरकार सही कर रही है। सरकार ठीक कर रही है और अधिक से अधिक 4-5 विद्यालय कहीं भी आप ब्लॉक में देखेंगे, इससे ज़्यादा पेयरिंग नहीं हुई है। 5000 ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो विद्यालय बिल्कुल जहाँ छात्र शिक्षक रेशियो ही गड़बड़ था, एक अध्यापक विद्यालय में पूरे 5 कक्षाओं को देख रहा था। यदि उन विद्यालयों को दूसरी जगह शिफ्ट करके बच्चों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र शिक्षक रेशियो ठीक करके काम किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालय का भौतिक परिवेश भी देखिए आप लोग, कितना सुंदर हुआ है, कितना बदल गया है। अभी बहुत कुछ बदलने वाला है और कॉन्वेंट की तरह से इस विद्यालय को सजाया जा रहा है और हमारे स्टाफ के सभी लोग, सभी पूरे अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी लोग बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से शिक्षा देते हैं बच्चों के साथ। बहुत ही आत्मीय संबंध है
और मैं बता दूं ज्यादातर गार्जियन भी हमारे ऐसे हैं जो कि बच्चों यहाँ बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, लेकिन कुछ चकाचौंध के चक्कर में कुछ गार्जियन हैं यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन सब नर्सरी स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ की इंटर पास हाई स्कूल पास अध्यापक। आप सोचिए यहाँ के अध्यापक, हमारे यहाँ अध्यापक पीएचडी तक है। हमारे बगल में बैठे हैं अनिल सर जो पीएचडी होल्डर हैं और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट के नीचे नहीं है, बीटीसी है, बीएड है, प्रशिक्षित अध्यापक हैं और पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फिर भी यहाँ संख्या 100 पार नहीं जा पा रही। दुर्भाग्य है इस गांव का। पहले जो पुराने लोग होंगे देखे होंगे कि क्या दशा थी पहले इस विद्यालय की और दशा आज क्या है इस विद्यालय की, जमीन आसमान का अंतर है। और ये अंतर केवल भौतिक परिवेश का नहीं है, ये अंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी है। और मैं गार्जियन और अभिभावकों से निवेदन और आग्रह भी करूंगा कि अपने बच्चों के विषय में वो आए और क्लास टीचर से और हमसे उनका फीडबैक लें, उनके विषय में जाने। और आपके अड़ोस पड़ोस में कोई 3 साल 4 साल पढ़ा हो नर्सरी कॉन्वेंट स्कूल में, उसको ला करके, चूंकि मैं दावे से इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चे आए हैं, मैंने कंपटीशन भी कराया है, मैंने पूछा भी है, कुछ भी नहीं आया। और हमारे बच्चे जो एक के बता देंगे ना वो 3 साल पढ़ने के बाद बता देंगे। तो ये है स्थिति। और हम इसीलिए गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ पढ़ा करके देखिए, रेगुलर भेज के देखिए। आपका सिर्फ एक काम है कि जैसे आप नहला धुला करके अपने बच्चे को टाइम से नर्सरी कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, बस उतना काम यहाँ कर दीजिए, शेष काम हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। और देखिए 5 तक नवोदय में भी बच्चों को सेलेक्ट करा देंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा आप संभालिए। आप वहाँ के बच्चों का होमवर्क खुद करवाते हैं बैठा करके, यहाँ बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ाया गया है पूछते तक नहीं। कई गार्जियन मुझे ऐसे भी मिले हैं कि उनको पता नहीं मेरा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। आप केवल वहाँ इसलिए सतर्क हैं कि आप वहाँ पैसे देते हैं, यहाँ इसलिए आप सतर्क नहीं हैं कि यहाँ सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है। सब कुछ, ड्रेस, मोजा, जूता, किताबें। अभी अच्छे बच्चों को जो रोज प्रतिदिन बच्चे आते हैं उनको हर महीने पुरस्कार देते हैं हम लोग। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छे ढंग से जो प्रतिभाग करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। कॉपी, किताब, पेंसिल जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं है उनको हम रखे हैं, अपने पास से देते हैं। बावजूद इसके आप लोगों का झुकाव उधर है, तो बच्चे का भविष्य बनाना है। 4-6 साल तक केवल रखना है। फैसला तो आपका ही है, लेकिन निवेदन करना हमारा काम है। इसलिए मैं निवेदन, जब तक बच्चे हमारे छोटे मोटे का, इधर काफी दिन छुट्टी था शुरू में अगस्त से ही, तो बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है। फिर भी जो हुई है 2-4 दिन में जो समय मिला है, आप लोग उसका जरूर अवलोकन करें, जरूर इसको देखें और बच्चों को, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। ऐसे लगा